लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की हिंदी की तैयारी भी बहुत अच्छे से हुई होगी। बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आपको हिंदी की में बहुत ही अच्छे से आता होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब यह है कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही आपका टाइम खत्म हो जाता है। तो आप टाइम को किस तरह मैनेज करेंगे कि आप पूरा क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे आपको लास्ट में क्या करना होता है कि निबंध लिखना होता है 7 नंबर में और 3 नंबर में लिखना होता है ज्योति जवाहर, जो कि 7 3 10 ऐसे ही हो गए। और इस बार तो पत्र लेखन भी आ रहा है 4 नंबर का। बच्चों, जब आपको सारा क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग लिखते लिखते उन लोग को टाइम का पता ही नहीं चलता है, और जब समय खत्म हो जाती है तो चलता है पता कि अभी मेरे को बहुत सारा कुछ लिखना है और टाइम बचा नहीं है, और इस तरह से 15-16 नंबर लगभग लगभग छोड़ जाते हैं। अगर आपने 10 नंबर भी छोड़ करके आया है तो कहने का मतलब आप अपने 70 में से 60 नंबर ही अटेम्प्ट दिए। अगर 60 नंबर ही आपने किए हैं तो उसमें 5-6 नंबर कटेंगे तो आपका 52 53 54 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करें। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। तो उस 15 मिनट को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप ये सोचते हैं कि उस 15 मिनट के मैं कॉपी लिखूंगा तो उसमें आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आप अपने टाइम के मुताबिक अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जो पहला 20 विकल्प आपको मिलते हैं, जिसको आपको OMR शीट में आपको गोला करना होता है, यानी कि कलर करना होता है। तो जो आप 15 मिनट पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसी में आपको अनुभव हो चुका रहेगा। तो आपको केवल काला करना होगा, यानी कि OMR शीट को केवल कलर करना होगा। तो वो आप आसानी से 10 मिनट में कर देंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपने केवल 10 मिनट में OMR शीट में सॉल्व कर दिया। तो जो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात थी, तो वो आप विकल्प को केवल 10 मिनट में कर देंगे। और आप घड़ी पहन करके ज़रूर से जाइएगा, नहीं तो हिंदी में ऐसा होता है कि आपका 3 घंटा 30 मिनट के बराबर की तरह लगता है, यानी कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है और टाइम आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। यानी कि मैंने क्या किया कि अभी मैंने यहाँ पे बोला आपको कि 10 मिनट आपको टाइम लगाना होगा, किसमें, विकल्प में। और यहाँ देखिए व्याख्या है बच्चों। अब मैं पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि व्याख्या आपको कितने करने होंगे सारे प्रश्न पत्र में। यहाँ पे एक ठो व्याख्या होगा गद्य में, और इसी प्रकार से एक व्याख्या आपको मिलता है पद में। यानी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक ठो पद देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और एक ठो गद्य मिल रहा है। अब बच्चों, ये है हिंदी में, यानी कि हिंदी में एक गद्य में एक पद में 2 व्याख्या मिलते हैं, जिसमें मैं 15-15 मिनट मान करके दोनों को मिला करके मानता हूँ कितना, 30 मिनट। अब जिस तरह से यहाँ पे एक गद्य एक पद में 2 व्याख्या मिल रहा है, जिसकी मैंने 30 मिनट टाइम जोड़ी है, उसी प्रकार से आपको संस्कृत गद्य खंड और संस्कृत पद खंड से भी एक एक व्याख्या आती है। तो यानी कि 2 उसमें हो गए, तो 2 इसमें और 2 उसमें, यानी कि आधा आधा घंटा 1 घंटे हो गया आपको केवल व्याख्या करने में। तो इस तरीके से आपको ये 4 व्याख्या और विकल्प करके 1 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे। अब बच्चों 1 घंटे 10 मिनट हो गए। अब आपको क्या समझना, देखिए ये था संस्कृत गद्यांश का और नीचे है संस्कृत पद्यांश का। तो ये सारे के सारे मैंने जोड़ लिए, जिसमें कितने हो गए, 1 घंटा 10 मिनट। अब बच्चों आपको ये मिलेगा एक ठो ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर में भी मैं टाइम जोड़ता हूँ कितना, 15 मिनट जोड़ लेता हूँ।
तो हो जाएंगे आपके 1 घंटे 25 मिनट। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जीवन परिचय, यानी कि आपको 2 ठो जीवन परिचय लिखना है और वो भी लिखना है रचना सहित। तो मैं मानता हूँ कि आप जीवन परिचय लिखेंगे 15-15 मिनट में, यानी कि 2 ठो जीवन परिचय में आप टाइम ले लेंगे आधा घंटा। तो 1 घंटा 25 मिनट पहले हुए थे और आधा घंटा ये, यानी कि 1 घंटा 55 मिनट हो गए, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर आया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, और इसमें मैं मानता हूँ 10 मिनट, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान लेता हूँ ताकि आपको एकदम कम भी ना लगे। तो हो जाएंगे इस तरीके से 2 घंटे 5 मिनट। अब बच्चों यहाँ पे है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में, तो मैं इसका मानता हूँ 5 मिनट, या आप मान लो 10 मिनट। तो पहले हुए थे 2 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट हुए थे, और या 1 घंटे 55 हुए थे ना शायद, मेरे को आइडिया उतना नहीं है, मैं भूल गया, बट 2 घंटे शायद 5 मिनट 10 मिनट हुए थे, जिसमें यहाँ मैं इसमें लेता हूँ 10 मिनट, यानी कि 2 घंटे हो गए 15 मिनट। अब बच्चों यहाँ पे एक ठो है निबंध लिखना है, तो आप इसमें आधा घंटा निबंध के लिए टाइम बचाइए। कितना? आधा घंटा। तो हो जाएंगे 2 घंटे 10 मिनट हुए थे, आधा घंटा जोड़ेंगे 2 घंटे हो जाएंगे 40 मिनट। अब आपके पास बच गया 20 मिनट। तो उस 20 मिनट में एक पत्र लिखना होता है, और आप पत्र को आसानी से 20 मिनट में लिख सकते हैं। यानी कि आपको जिस तरीके से मैंने टाइम बताई, आपको प्रत्येक को ख्याल रखना है कि आप अगर 15 मिनट में ख़त्म करना है तो उसको आप 15 मिनट ही लीजिए। अगर उससे ज़्यादा लग गए तो आप किसी में ट्राई कीजिए, किसी में कम लीजिए। जैसे मैंने वहाँ पे श्लोक में जोड़ा था 10 मिनट, तो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि 5 मिनट कीजिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों में आप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने केवल जीवन परिचय लिखने में आधा घंटा ले लिया तो आपका 1 घंटा कब निकल जाएगा 2 ठो जीवन परिचय लिखने में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप टाइम में ख्याल रखिएगा। सो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।